फिर से वही 65 साल वाली सरकार चाहिए मुझे। बंदा पूछ रहा हूँ, कौन? बंदा राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी चाहिए। बुलाएंगे, राहुल गांधी से देश का उद्धार हो जाएगा। होगा। हाँ। देखिए ये सरकार तो बदलनी है, सिर्फ हाँ, क्यों बदलनी है? बदलनी है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी हद से ज्यादा हो गई है। बदलाव चाहते हैं? क्या बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। सरकार बदली, हमने थोड़ी ना बदली, वो चूतिए ना बदली है। हम तो राय नहीं दिया, मैंने इन्हें किस लिए बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि मेरे लिए अच्छा करके दिखाएं। ये तो हमारे लिए तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमें खुद मारे दे रहे हैं। अगर पहले सरकार सही थी तो बदला ही क्यों? रीजन था ना कि हमें इससे और बेहतर मिल सकता था। हम सोचते थे कि इससे बेहतर मिलेगा, लेकिन वो बेहतर से ज्यादा और बेहतर हो गया। इतना बेहतर हो गया कि हम साले गरीब हो गए। जो हमारे गले में फांसी का फंदा लटक रहा है, उससे अच्छा है कि हम झूले पे लटक जाएं। फांसी का फंदा नहीं चाहिए, हमें झूला चाहिए, फिर हम झूले पे लटक जाएंगे। माचिस खरीदी है, टैक्स लगता है उस पे भी। कौन खरीदता है? अंबानी खरीदता है, लॉकडाउन में दिया ना? अडानी खरीदता है, क्या दिया है? जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो क्या 200 रुपए किलो टमाटर खा पाएगा? बताओ। गरीबों को 5 किलो राशन और अमीरों को 1,000 करोड़ रुपए माफ, और फिर हमारी जेब से निकाला जाएगा वो। आप रईस हो, आप रईस हो, आप रईस हो। छोड़िए ना, हमारा छोड़िए। नहीं आप रईस हो। अरे हमारा छोड़िए। नहीं हमारे क्या, तुम इंसान नहीं हो। हमारे जेब से कितना रुकिए रुकिए। में कितना पैसा लगाया, बलराम भाई पटेल कितना पैसा लगाया। मुझे टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, ये क्या पहले कभी बिके थे क्या? नहीं बिके थे। हैं? नहीं बिके थे। अभी बिक रहे हैं ना। बदलाव चाहते हैं? क्या बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अगर बदलाव हो गया, वही टमाटर 300 रुपए हो गया, तब क्या करोगे? तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? खाएंगे नहीं कोई। क्यों करेंगे? जो पहला तो वो ही होना चाहिए ना, वही होना चाहिए। एक बात हो, जो पहले इनकम जो पहले की इनकम थी वो अभी इनकम नहीं हो रही। जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो क्या 200 रुपए किलो टमाटर खा पाएगा? बताओ। कौन सी पार्टी है जो गारंटी देती है? भाई गारंटी तो कोई पार्टी नहीं देती। कोई गारंटी नहीं देती। गारंटी कौन सी? कोई कंपनी गारंटी नहीं देती है, ना कोई सरकार गारंटी देती है। आज से 10 साल पहले जो कमाता वो अभी नहीं कमा पा रहा। 10 साल पहले इतना अच्छा था तो बदला ही क्यों? वही समझ नहीं आ रहा क्यों बदलाइए, क्यों बदलाइए? बदला खराब था तभी तो बदले। क्यों खराब? क्या खराब था? क्या खराब था? वो आप बताएंगे ना, आपने बदला है ना। हमें कुछ दिखता ही नहीं है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे सरकार बदली ना। सरकार बदली, हमने थोड़ी ना बदली, वो चूतिए ना बदली है। हम तो जनता है। हम तो बोले काले ना, जो अंधा सांप होता है ना, उसको एक बार घुस जाए ना तो दोबारा उसको दिखता नहीं है। अरे आप जनता तो आप ही तो वोट हम तो मामूली इंसान भैया, हमारे कौन सुन रहा है? आप जनता आप ही वोट देते। अरे हमारे कौन सुन रहा है? देते हैं यार। आप सुन रहे हो? तुम आप समझो कम से हम कम। तो सुन रहे हैं। आप रईस हो, आप रईस हो, आप रईस हो। छोड़िए ना, हमारा छोड़िए। नहीं आप रईस हो। अरे हमारा छोड़िए। नहीं हमारे क्या, तुम इंसान नहीं हो। हाँ, इंसान हो कि नहीं? आप रईस हो, हमारे ऊपर मत लेके जाइए। मतलब तुम्हारी इनकम हमसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि नहीं? वही तो बोल रहा हूँ ना। हमसे मतलब तुम्हारा बजट चल रहा है, हमारा बजट नहीं चल पा रहा, हमारा बजट नहीं चल पा रहा। 4-5 बच्चे हैं, वो भैया कहाँ आपको जाएंगे? 40-50 ना पढ़ाई, ना हमारा पढ़ाई, ना 40-50 लिखाई, क्या कर पाएंगे? आपका 40-50 सैलरी होगी, हमारा 10 से ऊपर होती ही नहीं है। तो हमारे कहाँ सैलरी जाएगी बताओ? इतनी महंगाई है। कमरे का किराया 4,000 रुपए। कौन दे रहा राशन? कौन दे रहा राशन? 5-5 किलो नहीं मिल रहा। अच्छा अभी तो आज तक नहीं मिली, आज तक नहीं, वो बता आज तक नहीं मिली। आज तक नहीं। बोलता है मैं बधाई हूँ 500 भेज देंगे हर महीने। हाँ। अभी तो एक बार भी नहीं आया। मैं बधाई हूँ। सरकारी आज तक कभी राशन नहीं मिला हमें तो। अरे राशन कार्ड नहीं बनाया यार हमारा तो। 5 किलो राशन गरीबों को, भाई राशन अमीरों को 1,000 करोड़ रुपए माफ, गरीबों को 5 किलो राशन और अमीरों को 1,000 करोड़ रुपए माफ, और फिर हमारी जेब से निकाला जाएगा वो। बताओ। आपकी जेब से कहाँ निकाला? क्यों नहीं निकाला जाता? माचिस खरीदी है, टैक्स लगता है उस पे भी। कौन खरीदता है? अंबानी खरीदता है, लॉकडाउन में दिया ना? अडानी खरीदता है, क्या दिया है? क्या तो इतनी जनता खड़ी पूछो ना। कोरोना काल में 1 रुपया नहीं दिया भाई साहब, 1 रुपया। सुनो, और SBI में मेरा अकाउंट है और लठ पड़ी हर महीने में 400-500 रुपए कट जाते हैं। बताओ अलग से। यार भाई 10,000 रुपए हाउस कीपिंग की नौकरी करता हूँ मैं। क्या भैया, क्या लग रहा है? मेरी बात सुनो। नहीं भाई साहब जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। किसको लाना है? किसको लाना है? देखिए ये सरकार तो बदलनी है, सिर्फ क्यों बदलनी है? बदलनी है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी हद से ज्यादा हो गई है कि हम बेरोजगार। सवाल आज का यही है कि अगर आप बदल देंगे, उससे ज्यादा महंगाई हो गई तो क्या करेंगे? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसी पे तो मुद्दा चल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी पे जो मुद्दा चल रहा है। अगर दूसरी सरकार बनेगी तो उसको ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर पहले सरकार सही थी तो बदला ही क्यों?
रीजन था ना कि हमें इससे और बेहतर मिल सकता था। हम सोचते थे कि इससे बेहतर मिलेगा, लेकिन वो बेहतर से ज्यादा और बेहतर हो गया। इतना बेहतर हो गया कि हम साले गरीब हो गए। तो अब फिर बदलेंगे उसी को, बिल्कुल बदलेंगे। हमें तो वही 65 साल वाली सरकार ही अच्छी है। ये 10 या साल ये कहे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन ही कहाँ है? नहीं है कोई ऑप्शन। क्योंकि जो उस सरकार ने 65 साल में जो सरकार ने किया, उससे इन्होंने 10 साल में कहाँ बढ़ा के कर दिया है। हम आगे जमीन पे गिर गए। 65 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज होने वाली है। अरे फैसिलिटी भी तो बहुत मिली है। फैसिलिटीज नहीं चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, रोजगार चाहिए, फैसिलिटी नहीं चाहिए। गैस का झंझट, फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी चाहिए। मैं ये नहीं करूँ। 3-3 दिन गैस के लिए 3-3 दिन नंबर लगाना पड़ता था, 5-5 दिन। अब वो खत्म हो गया। वो 1200 रुपए नहीं हो गया तो पहले कैसे रुपए, वो 400 रुपए। 400 रुपए 10 साल पहले था। वो 400 रुपए था 10 साल पहले। 10 साल पहले। तो अब क्या वही लेंगे आप? 10 साल पुराना रेट चाहिए। 10 साल पुराना रेट नहीं चाहिए, लेकिन इतना 2 गुना ज्यादा। भैया 10 साल पहले आपकी एज बढ़ गई है, 10 साल एज बढ़ गई है। एज बढ़ गई है, महंगाई ना बढ़े। मेरी एज बढ़ गई है, वो दिख रहा। नहीं सुनो, मेरी एज तो बढ़ गई है, लेकिन इनकम कहाँ जा रही है मेरी? इनकम कहाँ जा रही है? इनकम तो उससे कम हो गई है। कहाँ कम हो गई है? बिल्कुल कम हो गई है। बड़ी है। 10 से 12 हजार सैलरी कमा रहे हैं। पहले कितने सैलरी रुकिए। क्या बोल रहे भैया, आप भी बोलना चाहते हैं? आप क्या पूछना चाहते हो? हाँ? आप क्या पूछना? बोलना है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप हमारे लोगों को पूछ रहे हो कि क्या सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को रोजगार कितना बड़ा मिल रहा है? कितना बड़ा? हमारे बच्चों को शिक्षा कितनी बड़ी मिल रही है? 500 किलोमीटर से आगे नौकरी कर यहाँ पे अरे 600 किलोमीटर से नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उतना कमा पा रहे हैं जितना यहीं का यहीं खर्च कर रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है। तो कब अच्छा था? कब अच्छा? आपका अच्छा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने इन्हें किस लिए बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि मेरे लिए अच्छा करके दिखाएं। ये तो हमारे लिए तो इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमें खुद मारे दे रहे हैं। पहले अच्छा था 10 साल पहले? अरे अच्छा पहले होता तो फिर मैं इन्हें को ले आया था। इन्हें ले आने का मेरा रीजन यही तो था कि हम इन्हें ले आ रहे हैं। तो सवाल तो वही है ना कि 10 साल पहले जो खराब था बदला आपने उसको, ये भी खराब है, फिर बदल के वही 10 साल पुराना लाना। उससे ज्यादा खराब है ये, उससे ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वही 10 साल पुराना लाना, फिर क्या करेंगे? यानी तार से गिरे खजूर पे अटके लटकना तो आपको फिर भी है। वो दौर अलग था, लेकिन अब वो हो सकता बदल के आएगा। सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए। और उसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? सत्ता परिवर्तन सबसे ऑप्शन, उसके अलावा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद। यानी आप बोलिए ना सीधे से कि आप मजबूर हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं? मजबूर है ही, और क्या है? मजबूर नहीं होते तो ऐसे कैसे होते? आज स्थिति खराब हो रखी है, बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोजगार हमें सही से नहीं मिल रहा है। आज की डेट में हजारों किलोमीटर दूर से हजारों नहीं दिखाया जा रहा है कि मंदिर में इतना पैसा लगा, अरे भाई लगा दिया कि बहन जो गरीब घूम रहे हैं, क्यों इतना पैसा इनको आपके जेब से लगाया है? आपके मेरी जेब से गया, हमारे जेब से लग रहा है, आपकी जेब से गया, हमारे जेब से कितना? रुकिए पटेल की में कितना पैसा लगाया? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में कितना पैसा लगाया? आपकी जेब से कितना चला? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में कितना पैसा लगाया? आपकी जेब से अगर राम प्रति मंदिर में आदमी कितना को गया? प्रति आदमी को हर पैसा रुपए जा रहा है, हर रुपए जा रहा है, एक-एक करके भाई, हर रुपए जा रहा है। जवाब है एक-एक करके भाई, अरे एक-एक करके भाई, ऐसे बोलोगे थोड़ी नहीं होगा। यहाँ आपकी जेब से जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है। एक-एक करके बोलो। अरे भाई तुम्हें तो नौकरी मिल रही है, तुम्हें तो भाई सही मिल रही है पैसा। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, मैं पूछ रहा हूँ आपके जेब से कितना गया? भाई मेरी जेब से बहुत जा रहा है। कितना गया राम मेरी मंदिर? जेब से जा रहा है, और बताओ। जिसमें आपका खुद नहीं गया। सब हमारी जेब से ही जा रहा है भैया। हाँ बताओ भाई, तुम ही बताओ। जो 300 करोड़ रुपए दिए हैं राम मंदिर में, आपकी जेब से दिए या अपनी जेब से दिए? नेता आपके जेब से क्या है? क्यों नहीं गया? टैक्स का पैसा था हमारा, टैक्स का पैसा था हमारा। आपके टैक्स मैंने जूता खाई। अरे उसके लिए अलग मैंने नहीं, क्यों? अरे आपका पैसा नहीं- सरकारी पैसा भी गया, गूगल करिए आप। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। दिखाइए। कौन कह रहा सरकारी पैसे नहीं गया? कौन कह रहा पैसे नहीं गया? नहीं, तुमसे कौन कह रहा पैसे? दिखाइए। आज मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप क्या करोगे? सरकार के कौन से फंड से गया? दिखाइए। क्यों? अच्छा, तुम्हें नहीं पता कौन से फंड से गया? ना, हमें नहीं पता। हम बताएंगे। 300 करोड़ रुपए ये भी सरकार कमा के लेके आई थी, जो राम मंदिर बन अगर गया। आप लोग मुद्दा उठाते हैं कि राम मंदिर में इतना पैसा लग गया, तो आपके जेब से कितना गया वो बताइए। हर रोज दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, पूरी पब्लिक दे रही है। गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं ना? गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट का मतलब क्या? गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट आप उससे सर्विस ले रहे हो, आप उनको टैक्स। अरे ऐसी सर्विस नहीं चाहिए जैसे हम भिखारी बन जाएं। सभी को सर्विस दिया। वहाँ पे क्या बनेंगे? भिखारी तो बनेंगे हम। वहाँ पे जाके भीख तो मांगेंगे हम। एजुकेशन और शिक्षा तो नहीं मिलेगी वहाँ पे हमें। वहाँ अंधविश्वास में ही मुझे ठेला जाए। आपको बुला कौन रहा है? जाइए। मैं तो कौन जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पे जो जाएंगे जो भिखारी होंगे 4G का पैसा ले लिए, वो भीख मांगने जाएंगे वहाँ कि हमें दे दो, हमें रोजगार। और सवाल वही है फिर भी, रोजगार अगर तार पे से गिरेंगे, तार से गिरे हैं, खजूर पे अटके हैं, फिर जाएंगे कहाँ? लटकना तो फिर भी आप लटकेंगे, लेकिन उससे लटकने से अच्छा जो हमारे गले में फांसी का फंदा लटक रहा है, उससे अच्छा है कि हम झूले पे लटक जाएं।
फांसी का फंदा नहीं चाहिए, हमें झूला चाहिए, फिर हम झूले पे लटक जाएंगे। पहले भी तो फांसी पे लटके हुए नहीं, फांसी पे तभी तो बदल दिया आपने कांग्रेस। बदला नहीं था, वो झूले पे लटके थे। हम सोच रहे थे कि हमारी और भी स्थिति अच्छी होगी। वो जो रस्सी का था तो वो हमारे जंजीर का बन जाएगा झूला, लेकिन वो जंजीर का नहीं, वो हमारा फांसी का फंदा बन गया। हम ये चीज नहीं सोच पाए थे उस समय। वो हमारे फांसी का फंदा नहीं, जंजीर फांसी का फंदा बन गया है आज, और उसी को फांसी का फंदा छुड़ाने के लिए हमें सरकार बदलनी पड़ी। कौन बंदा है जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते फिर से वही 65 साल वाली सरकार चाहिए मुझे। हैं? बंदा पूछ रहा हूँ, कौन? बंदा राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी चाहिए। बुलाएंगे, राहुल गांधी से देश का उद्धार हो जाएगा। होगा। आपको क्या लगता है राहुल गांधी? एजुकेटेड बंदा है वो, सिर्फ वो शिक्षा और बेरोजगारी को हटाना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बेरोजगारी और आप शिक्षा। उससे उम्मीद करते हैं जो आटा को लीटर में तौल देता है वो देश का। लोग बोलते हैं ऐसे। वो आटा को लीटर में तोल रहा है, लेकिन तोल तो रहा है, उतनी बड़ी महंगाई के साथ तो नहीं तोल रहा है। तोल रहा है, लीटर में तोल रहा है, लेकिन उतनी महंगाई के साथ नहीं तोल रहा है जितनी महंगाई के साथ इन्होंने तोल दिया। इन्होंने तो किलो में ही रखा, लेकिन किलो का 4 गुना बजट कर दिया उसका, तो वो लीटर ही अच्छा फिर है ना। क्या बोल रहे हैं? वो तो सीधा हिंदू मुस्लिम पे आ रहे, वो तो तोल भी न रहे। क्यों कांग्रेस ने ये नहीं किया? कांग्रेस के कर्म कांड, कांग्रेस ने करा, लेकिन कांग्रेस के कर्म कांड पता है या नहीं? बदल तो गई सरकार, अब फिर बदलेगी दोबारा, अब फिर बदलेगी, कांग्रेस को ऐसा अच्छा कैसे कैसे? लेकिन बदल तो गई थी वो। आप बोला बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, कांग्रेस दूध की धुली और है। क्या है, हिंदू मुस्लिम है, ये मुद्दा है। क्या कांग्रेस ने कांग्रेस के टाइम में कोई दंगा नहीं हुआ? सुनो, वो बदल तो गई, चली गई वो सरकार से, दोबारा थोड़े ना आने वाली है वो दोबारा। क्या बोल रहा? मैलपुरी में 7-8 मारे गए थे, तब मोदी के टाइम एक मुद्दा हटा दो, ये हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटा दो। हो जाए यार, अरे सुनो यार, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हटा लो, ठीक है, उसके बाद जिता दियो से, जिता दो। आपने 10 साल पहले कांग्रेस को हटाया, हाँ, क्यों हटाया? यही वजह थी, वो क्या वजह थी? हिंदू मुस्लिम, मतलब कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती थी। दंगे हुए ना, उसमें भी दंगे हुए ना, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? हम बेहतर की तलाश में थे। हमें अगर आज एक छोटी पोस्ट मिल रही है तो हम उससे बड़ी पोस्ट की मांग करते हैं। ये नहीं कि हम छोटी पोस्ट की मांग करेंगे, हम बड़ी पोस्ट की तो मांग करेंगे जिससे हमारी आय दुगनी हो। ये नहीं करेंगे कि हम एक इलेक्ट्रिशियन है तो झाड़ू पोछा करने लगे, उससे ज्यादा पोस्ट की तो बात करेंगे, इलेक्ट्रिशियन मैनेजर हो जाएं, इस तरह से बात करेंगे ना, नीचे तो नहीं जाएंगे। हमने वो सोच के इनको बीजेपी सरकार को जिताया था, लेकिन इन्होंने तो हमें लाके पटक दिया नीचे सफाई कर्मचारी पे और भिखारी बना के रख दिया है। क्या कांग्रेस के टाइम में ज्यादा सैलरी थी आपके अभी से? एक चीज ये खुद सोचो, इसने 10 साल की सरकार में 10 साल की ही सरकार हुई है, 10 साल की सरकार में इतना हाहाकार मच गया, उतना हाहाकार उसकी 65 साल की सरकार में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। गरीब लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, अब एजुकेटेड लोग हैं। मतलब अभी सवाल भी जो बैठे हुए हैं, अभी जो चीफ मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो कितना पढ़े लिखे हुए हैं? मोदी का प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर? दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों कितना पढ़े लिखे हुए हैं, दोनों कितने पढ़े लिखे हुए हैं? उससे बेहतर तो राहुल गांधी जी हैं जो एजुकेटेड है।